could be good for me. दोस्तों गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है चैनल की एक और नई वीडियो में। आज मैं निकला था अपनी मॉर्निंग वॉक पे सिकंदरा की तरफ, तो सोचा क्यों ना आपको दिखा देते हैं आज आगरा का सिकंदरा। तो आज है 28 अक्टूबर 2022। थोड़ा थोड़ा सर्दियों का मौसम आ चुका है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है सिकंदरा की तरफ। करीब 6 या 8 किलोमीटर की जर्नी है ये टोटल, और मैं वॉक करते हुए ही जाने वाला हूँ। अक्सर मेरी मॉर्निंग वॉक इतनी लंबी हो जाती है, तो इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल डे फॉर मी। तो चलते हैं सिकंदरा, देखते हैं क्या है ख़ास सिकंदरा में देखने को, जानने को, और दिखाते हैं आपको कैमरे की नज़र से आगरा का मशहूर सिकंदरा, अकबर्स टॉम्ब। तो दोस्तों यहाँ से मैं फॉलो करने वाला हूँ शाहगंज बोदला रोड को। ये बोदला रोड सीधा NH2 पे कनेक्ट होती है, जहाँ पर सिकंदरा है। तो ये रोड हमें सीधा सिकंदरा तक ले जाएगी। चलिए चलते हैं अपने सफ़र पे। तो अब हम आ पहुँचे हैं सिकंदरा के पुल तक। जैसे ही इस पुल के टॉप पर हम पहुँचेंगे तो हमें मीनारें दिखने लगेंगी सिकंदरा की, और पहली झलक आपको मैं ऊपर से दिखाता हूँ। तो ये हम आ पहुँचे हैं पुल के टॉप पर, और ये मीनारें दिख रही हैं सिकंदरा की। ये हम ठीक सामने खड़े हैं गेट के सामने। जिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग को आप देख पा रहे हैं, यही है सिकंदरा। ये गेट बंद रहता है, हमें पार्किंग वाली तरफ से एंटर करना पड़ेगा। ये सिकंदरा एग्जैक्टली 13 किलोमीटर से आगरा फोर्ट से। ये NH2 जा रहा है, नेशनल हाईवे 2। इस तरफ है मथुरा और उस तरफ कानपुर रोड है। तो ये इस जगह पर है, NH2 है। ये दिल्ली को और कोलकाता को कनेक्ट करता है। अगर उस तरफ 1 किलोमीटर और चलेंगे तो वहाँ आ जाता है मरियम टॉम्ब। मरियम टॉम्ब जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वाइफ थी अकबर की, उनका टॉम्ब है, और काफ़ी बड़ा टॉम्ब है वो भी। पहले वो बना था, उसी के पास फिर इसका निर्माण किया गया। तो फाइनली हम एंटर करने जा रहे हैं सिकंदरा में। यू कैन सी वी आर एट सिकंदरा नाउ। बाकी डेस्टिनेशंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, अब शायद विजिबल होगा कौन सा डेस्टिनेशन कितना दूर है। ये है कार पार्किंग यहाँ की, और इसी तरफ से हम एंटर करने वाले हैं सिकंदरा में। ये एंट्री पॉइंट सिकंदरा का। ये हम चल दिए हैं मेन स्ट्रक्चर की तरफ। वो गेट दिखाई दे रहा है बड़ा। काफ़ी अच्छा है, सुंदर है, साफ़ सुथरा शांत जगह है। अगर आप मेंटल पीस पाना चाहते हैं, आगरा के आसपास या आगरा में रहते हैं, तो यहाँ आ सकते हैं। सुबह के टाइम ज़्यादा भीड़ भी नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों ये है मेन बिल्डिंग, मेन गेट है ये। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं इसके बारे में, कुछ आपको बताते हैं। ये हम एग्जैक्टली खड़े हैं इस गेट के सामने। ये जो छोटा सा गेट आप देख रहे हैं ना, ये इतना स्ट्रेट है, ये सीधा अकबर के टॉम्ब की तरफ है। सीधा यहाँ से अगर आप दूरबीन लगा के देखेंगे तो अकबर का टॉम्ब दिखाई देगा आपको सीधा, जो मेन है। ये मीनारें हैं संगमरमर की, वही संगमरमर जो ताज में और उसकी मीनारों में यूज़ हुआ है। बाकी कारीगरी है ये मुग़ल एरा की। रेड सैंडस्टोन है इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। ये प्री ताज एरा का मुग़ल स्ट्रक्चर है। अकबर ने स्टार्ट किया था, जहांगीर ने इसको कंप्लीट करवाया था। अपने पिता अकबर की यहाँ पर उन्होंने
मज़ार बनवाई थी या फिर टॉम्ब बनवाया था। ये किसी फोर्ट से कम नहीं है। और चलिए और जानते हैं इसके बारे में। कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अकबर्स टॉम्ब सिकंदरा 1605 टू 1612 AD। जैसा कि आप जानते हैं द ग्रेटेस्ट रूलर इन मुगल डायनेस्टी इन द इंडियन हिस्ट्री जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर्स टॉम्ब, ये वही है। इज सिचुएटेड हियर इन सिकंदरा, द सन ऑफ हुमायूं एंड ग्रैंड सन ऑफ बाबर। Akbar ruled in India from 1556 to 1605. Akbar had established a vast empire from Kabul to Assam and Kashmir to Ahmednagar. And during his reigns, he is credited to having built many forts and palatial mansions. Akbar had rebuilt Agra fort and also established Fatehpur Sikri as his capital, which encompasses some splendid buildings of his reign. He also had planned the architectural style of tomb to be built after his death. For this, the place Sikandra is close proximity to river Yamuna was also selected. The place was named as Bahishtabad, heavenly abode. The work of the tomb had already started before his death in 1605 AD. It was finally completed in 1612 AD by his son Jahangir. The mausoleum is at the center of a vast sprawling char bagh with sunken gardens and raised pathways. The mausoleum has an opening gate on the south. The other three similar gateways are false. The southern gate is large, two-storied and has minarettes मतलब मीनारे on both sides and has 61 feet I1 on both sides, which has double nave on both ends. This gateway is decorated with colorful stones in mosaic and inlay patterns done on red stone. The four circular tapering minarets is the most important and attractive part of the gateway. Encompassing the grave of Akbar, the main mausoleum is a square structure that is done in 5 receding stories and stands as unique as it does not incorporate dome, an important feature of Mughal architecture. तो अब अपने कदम बढ़ाते हैं इस विशाल काय गेट से अंदर। है तो ये 2 मंजिला पर है काफ़ी बड़ा। फाइनली हम इस स्ट्रक्चर के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये हैं इसके चारों तरफ डोम है ऊपर। ये है दोनों तरफ और सामने है अकबर का मकबरा। ये हम एंटर कर गए इस माइटी स्ट्रक्चर में। चारों तरफ की आप खूबसूरती देख सकते हैं। कुछ हिरन हैं वहाँ पर। अद्भुत खूबसूरती है स्ट्रक्चर की। ये देखिए द माइटी गेट, बहुत ही मैग्निफिसेंट ये स्ट्रक्चर है। देख सकते हैं आप कितना सुकून भरा नज़ारा है यहाँ से। हर तरफ गार्डन्स हैं, शांति है। वो है मेन गेट। मुग़ल एरा की शान अकबर जी का ये टॉम्ब है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो मकबरा है जहांगीर ने ही बनवाया था, लेकिन इसका डिज़ाइन और स्टार्ट अकबर के टाइम में ही हो चुका था। चारों तरफ से ये एक जैसा है। इसकी 3 फेक एंट्रीज़ हैं। ये जो साउथ गेट है ये है मेन एंट्री। बाकी हर तरफ आपको वैसे ही गेट दिखेंगे। मैं अभी दिखा दूंगा आपको। सेंट्रल विस्टा ये है, आप देख पा रहे होंगे। एक ये गेट है, साइड में भी वैसा ही गेट दिख रहा है, इस साइड भी वैसा ही गेट दिख रहा है। तो दिखाते हैं आपको पहले बाहर से, बाद में अंदर से। वो फेक गेट है वहाँ पर। दोस्तों कहा जाता है कि जाटों ने जब यहाँ पर आक्रमण किया था
तो उस टाइम में उन्होंने अकबर का मकबरा खोद कर बाहर निकाल कर उसको जला दिया था। तो हिस्ट्री में ये चीज़ें दर्ज हैं। एज यू नो, अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर इन मुगल एरा और पिछले 2000 सालों के भारत के सबसे महानतम राजा हैं अकबर। रेड सैंडस्टोन है मुगल एरा की शान, मुगल एरा की जान। गुम्बद बने हुए हैं ऊपर। एक वक्त पे पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था, पर अंग्रेज़ों के टाइम में इसको काफ़ी वापस से खड़ा किया गया, ठीक किया गया। ये हम साइड में आ चुके हैं। स्ट्रक्चर यहाँ भी आपको सेम ही दिखाई देंगे। एक छोटी सी एंट्रेंस और वो बड़ा सा गेट है। देख सकते हैं आप, फेक गेट है, यहाँ से कोई एंट्री नहीं है, पर इसका स्ट्रक्चर उसी गेट की तरह बनाया गया है। काफ़ी कुछ, एक छोटा सा गेट है, ये भी एक फेक एंट्री है, यहाँ कुछ नहीं है अंदर जाने का। स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर है सामने जैसा। दोस्तों, जो लोग यहाँ पर्यटक घूमने आते हैं, आगरा फोर्ट देखने आते हैं, ताजमहल देखने आते हैं, फतेहपुर सीकरी देखने आते हैं, उस सब के बाद यही है सबसे मेन स्ट्रक्चर आगरा में मुगल एरा के टाइम का। यहाँ पर रेड स्टोन और वाइट मार्बल दोनों का ही यूज़ हुआ है, जो कि मुगल एरा की दोनों पहचान है, शान है। ये हर तरफ से इसी तरह से बने हुए हैं। अंदर से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, इधर बंद है और ये सामने है। फिर से इधर ऐसे गया, फिर से इधर ऐसे गया। ये गुम्बद टाइप से बने हुए हैं यहाँ पे। सब कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है। इसकी हिस्ट्री तो दोस्तों बहुत ख़ास है। आक्रमण कई हुए यहाँ पर काफ़ी डैमेज हुआ था, लेकिन ब्रिटिश एरा के टाइम में इसको संभाला गया। वो गेट भी देखिए पूरी तरह डिस्ट्रॉयड है। मैं भी दिखाता हूँ आपको, दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। ये हम वन ऑफ दोज गेट्स के अंदर मौजूद हैं। ऊपर गुम्बद देखिए, पर यही लोग गलत करते हैं। देखिए क्या तरीका है ये इज़्ज़त कर रहे हैं आप अपने मॉन्यूमेंट्स की, अपने इज़्ज़त सम्मान की। ये पत्थर है, रेड सैंडस्टोन। ये है आपका संगे मार्बल। ये एक फिर से छोटा सा गेट और उसके पीछे वो मेन फेक एंट्री गेट। फिर से वो गुम्बद, फिर से उसी तरह के स्ट्रक्चर्स। ये गेट था जिसके अंदर अभी हम थे। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आवाज़ गूंज रही है यहाँ पे। माइटी स्ट्रक्चर, बहुत सुकून शांति है यहाँ पर। हिस्ट्री है यहाँ पर। अगर आप ताजमहल देखने आ रहे हैं, आगरा आ रहे हैं, तो इस जगह को विजिट करना ना भूलें, बहुत ख़ास है। मुगल एम्पायर की शान, अकबर की ये रेस्टिंग प्लेस है। भारत के सबसे बड़े शहंशाह, सबसे बड़े राजा अकबर की रेस्टिंग प्लेस।
बहुत ही पीसफुल जगह है, इतना पीस आपको कहीं नहीं मिलेगा। ताजमहल भीड़ रहती है, फोर्ट में भीड़ रहती है, बट दिस इज़ अ प्लेस विच इज़ वेरी पीसफुल, वेरी क्वाइट। फिर से मीनारें दिख रही हैं, ऐसा लगता है ताज की मीनारें हैं। सेम स्ट्रक्चर है ताज का और इनकी मीनारों का। फिर से वही एंट्री गेट। इस साइड धूप पड़ रही है तो आप अच्छे से एक एक चीज़ को देख पाएंगे। इस पे जो वर्क हो रखा है, नक्काशी हो रखी है, काफ़ी ऑसम स्ट्रक्चर है। पर इन चीज़ों का क्या किया जाए बताइए। व्हाट इज दिस? एक और फेक एंट्री गेट। सिमिलर स्ट्रक्चर उस तरफ को चारों तरफ से ये एक जैसा बनाने की कोशिश की गई है पूरी तरह से। अंदर में अब तक इसलिए नहीं गया दोस्तों, शायद अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। शायद अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अभी तक अंदर गया नहीं हूँ। पर कोशिश करेंगे आपको कुछ दिखा सकें। अगर अलाउड नहीं होगा तो हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल देखते भैया से पूछ के। शान से खड़ा है ये स्ट्रक्चर, हर तरफ से एक जैसा, इतना अच्छा। तो ग्लास देखिए आप, मजबूती देखिए। 400 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इसको यहाँ खड़े। फिर से हम आ गए हैं मेन जगह पर, चारों तरफ घूमते हुए। वो है मेन गेट, ओरिजिनल गेट, जहाँ से एंट्री करी है हमने। यहाँ पर एक फुहारा टाइप का बना है और ये है मेन टॉम्ब। पेंटिंग जी, डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद। अच्छा ये जितना कलर है ये ओरिजिनल है जी। 1764 में किंग ऑफ सूरजमल जाट, उन्होंने जब आक्रमण किया हाँ जी। तो उस पीरियड में बहुत सी चीज़ें नष्ट कर दी थी। इसमें भी आग लगा करके जला दिया था, ये तभी ऐसा दिख रहा ये है, पता न चल सके इसमें क्या था। क्या था। लेकिन 1905 जी में लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटिश गवर्नर, हाँ जी। उन्होंने काफ़ी इसका सुधार किया, उन्होंने रेनोवेशन कराया। सामने पेंटिंग कॉर्नर से बनी जी ये बाद में पेंटिंग बनवाई गई, उन्होंने पेंटिंग। लेकिन जो चीज़ इसमें है वो इस ये वाली पेंटिंग में नहीं आ पा रही, जिसकी वजह से इसको जैसा था वैसे ही छोड़ दिया। थोड़ा सा नमूना बनाया। हर मोनूमेंट्स में जहाँ भी पेंटिंग होगी वहाँ थोड़ा सा ही पैच बना के छोड़ा है नमूने के तौर पर, क्योंकि ये इस तरीके का था और ये दोबारा करने में ये इस तरीके का। ये पेंटिंग 1905 की लॉर्ड कर्जन। आप फिर से अंदर जो मुझे चीज़ें बता रहे थे वो फिर से एक बार और बताइए आप उसके बारे में। अंदर में बादशाह अकबर की असली कब्र बनी जी, जिसको उनके बेटे जहांगीर ने 1605 में यहाँ पर ला करके बॉडी को दफन किया। ज़मीन से 7 फीट नीचे डाउन बॉडी रखी गई जी, नीचे से ऊपर तक हाइट 74 फीट 74 फुट है जी। चारों साइड में वेंटिलेटर्स, हवा और रोशनी के लिए। सामने लैंप लगा हुआ है जो और पहले के टाइम का नहीं, ब्रिटिश टाइम का है, 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय जी, जिसमें ऑयल के दीपक जलाए जाते थे। ओके। अकबर की दैट अगस्त के महीने में हुई थी। उस दिन आज भी उनकी दैट एनिवर्सरी मनाई जाती है। उस उपलक्ष्य में बिल्डिंग फ्री रहती है, कोई टिकट नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता। 8 अगस्त के दिन। इस बिल्डिंग के अंदर में एक बार बोलोगे तो 5 से 7 सेकंड का इको। जी, ये तो मैं अभी खुद सुन के आया हूँ आपके साथ।
जिसमें क्योंकि पहले माइक अलाउंस करने की चीज़ें नहीं थी। ये डबल वॉल में है, 74 फुट हाइट नीचे है, फिर इसके ऊपर हाइट एक डोम और है, जिसमें नीचे से आवाज़ हल्के निकलने से काफ़ी देर तक साउंड जैसी बन जाती है, इसलिए इसके अंदर आवाज़ गूंजती है। सामने से जो भी आता है, वहाँ से जो भी आएगा जी, वो बादशाह को वहीं से सलामी करता है जी। मेन गेट को कहते हैं सलामी गेट। 123 एकड़ का है एरिया ये, जिसका मेन बीच सेंटर पे बना हुआ है। यहाँ पे अकबर जी। बादशाह की कब्र है, उन्हीं की वजह से ये बना है पूरा स्ट्रक्चर ही। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे रोहित जी, ये ASI के कर्मचारी हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और ये यहीं ड्यूटी कर रहे हैं। इन्हीं से हमने जाना जो मेन टॉम्ब है उसके बारे में। पहले ये मुझे अंदर ले गए, इन्होंने अंदर जाके मुझे सारी चीज़ें बताई, समझाई। उसके बाद मेरे रिक्वेस्ट करने पर इन्होंने आप लोगों के लिए फिर से कैमरे पे सारी चीज़ें बताई। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट उनकी बात मैंने मानी और रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने बाहर आके मुझे सारी चीज़ें फिर से बताई, थैंक्स टू हिम। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं चैनल की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।